सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ यूनिट 2 AI फॉर ऑल सब्जेक्ट का BA BSc BCom सभी स्टूडेंट्स के लिए, NEP स्टूडेंट्स के लिए। ये है यूनिट 2 जिसमें 50 MCQs होंगे बिलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, मशीन लर्निंग की मूल परिभाषा क्या है? वॉट इज द कोर डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग? इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, गिविंग कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। कंप्यूटर को बिना स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए डेटा से सीखने की क्षमता। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल फ्यूल और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक ईंधन या कच्चा माल आवश्यक है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेटा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट लर्निंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इन सुपरवाइज्ड लर्निंग व्हाट डज द ट्रेनिंग डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी, labeled data input paired with the correct output. Option B is correct. Question number 5, which of the following tasks is the classic example of supervised learning? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ईमेल स्पैम डिटेक्शन, स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की प्राथमिक विशेषता क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, द एल्गोरिथम फाइंड हिडन पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन अनलेबल्ड डेटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्लस्टरिंग कस्टमर्स बेस्ड ऑन सिमिलर परचेजिंग हैबिट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ML टाइप? इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन अ सिस्टम ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स? इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, रेनफोर्समेंट लर्निंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेनिंग एन AI एजेंट टू प्ले चेस और ड्राइव एन ऑटोनोमस कार via trial and error uses which type of ML? ट्रायल और एरर के माध्यम से शतरंज खेलने या कार चलाने के लिए AI एजेंट को प्रशिक्षित करना किस प्रकार की ML का उपयोग करता है? इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेनफोर्समेंट लर्निंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज डीप लर्निंग? डीप लर्निंग क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अ सबसेट of machine learning based on artificial neural networks and multiple hidden layers. Option A is correct. Option A. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, artificial neural network ANN are loosely inspired by which biological system? कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क शिथिल रूप से किस जैविक प्रणाली से प्रेरित है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, द ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। The human brain and nervous system. Option B is correct. Question number 12, what are the 3 essential layers in a standard artificial neural network? एक मानक कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क में 3 आवश्यक परतें कौन सी होती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, what is the function of the input layer इन एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क में इनपुट लेयर का क्या कार्य है? इसमें इनपुट लेयर का क्या कार्य होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू रिसीव रॉ डेटा एंड फीचर फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड पास देम इनटू द नेटवर्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 14, वाई आर हिडन लेयर्स कॉल्ड हिडन इन डीप लर्निंग? डीप लर्निंग में हिडन लेयर्स को छिपी हुई क्यों कहा जाता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी, बिकॉज दे डोंट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द एक्सटर्नल इनपुट और फाइनल आउटपुट, क्योंकि वे सीधे बाहरी इनपुट या अंतिम आउटपुट के साथ बातचीत नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द फाइनल प्रेडिक्शन और डिसीजन ऑफ द न्यूरल नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क की अंतिम भविष्यवाणी या निर्णय प्रस्तुत करने के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हिडन लेयर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू वेट्स रिप्रेजेंट इन अ न्यूरल नेटवर्क कनेक्शन? एक न्यूरल नेटवर्क कनेक्शन में वेट्स क्या दर्शाते हैं? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द स्ट्रेंथ और इम्पोर्टेंस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दो न्यूरॉन्स के बीच संबंध की ताकत या महत्व। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज बियास इन एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? एक कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क में बायस क्या है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज करेक्ट, a constant value added to the weighted sum to shift the activation functional output. Option B is correct. Question number 18, what is the purpose of an activation function in a neuron? एक न्यूरॉन में एक्टिवेशन फंक्शन का उद्देश्य क्या है? So option B is correct, to determine whether a neuron should be activated बेस्ड ऑन इट्स नेट इनपुट, यह निर्धारित करना कि कुल इनपुट के आधार पर न्यूरॉन को सक्रिय किया जाना चाहिए या नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन यूज्ड इन डीप लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा डीप लर्निंग में उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य एक्टिवेशन फंक्शन है? सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, ReLU, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा? स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाईली ऑर्गेनाइज्ड डेटा इजीली सर्चेबल इन रेशनल डेटाबेसेस, अत्यधिक व्यवस्थित डेटा जो रिलेशनल डेटाबेस में आसानी से खोजा जा सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? निम्नलिखित में से कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एक उदाहरण है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, रोड वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो फाइल्स एंड स्कैन्ड इमेज डॉक्यूमेंट्स, कच्ची वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो और फाइलों को स्कैन किए गए छवि दस्तावेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इन मशीन लर्निंग व्हाट इज द फीचर? मशीन लर्निंग में फीचर क्या होता है? सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, एन इंडिविजुअल मेजरेबल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेनोमेनन बीइंग ऑब्जर्व्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इफ वी प्रिडिक्ट हाउस प्राइजेस बेस्ड ऑन साइज, लोकेशन एंड नंबर ऑफ रूम्स, व्हाट आर साइज, लोकेशन एंड रूम्स कॉल्ड? यदि हम आकार, स्थान और कमरों की संख्या के आधार पर घर की कीमतों की भविष्यवाणी करते हैं तो आकार, स्थान और कमरों को क्या कहा जाएगा? उसको क्या कहा जाएगा? सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, फीचर्स। क्या कहा जाएगा? फीचर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज अ लेबल और टारगेट वेरिएबल इन सुपरवाइज्ड लर्निंग? सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल या टारगेट वेरिएबल क्या होता है? सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, द फाइनल आउटकम और करेक्ट आंसर वी वांट द मॉडल टू प्रिडिक्ट, अंतिम परिणाम या सही उत्तर जिनकी हम मॉडल से भविष्यवाणी कराना चाहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ML प्रॉब्लम कैटेगरी डील्स विद प्रिडिक्टिंग अ कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू, प्रिडिक्टिंग एग्जैक्ट सैलरी और टेम्परेचर? कौन सी ML समस्या श्रेणी एक निरंतर संख्यात्मक मान की भविष्यवाणी करने से संबंधित है, जैसे सटीक वेतन या तापमान की भविष्यवाणी करना? सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिग्रेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिग्रेशन। क्या होता है? रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ML प्रॉब्लम कैटेगरी डील्स विद सेपरेटिंग डिस्क्रीट क्लासेस? एग्जाम्पल, क्लासिफाइंग एन इमेज
एज अ कैट और डॉग। कौन सी एमएल समस्या श्रेणी अलग अलग वर्गों को अलग करने से संबंधित है, जैसे एक छवि को बिल्ली या कुत्ते के रूप में वर्गीकृत करना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द टर्म ट्रेनिंग अ मॉडल मीन? एक मॉडल को ट्रेन करने का क्या अर्थ है? सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, द प्रोसेस ऑफ फीडिंग डेटा to an ML algorithm so it can learn and adjust weights। एक ML एल्गोरिथम को डेटा खिलाने की प्रक्रिया ताकि वह सीख सके और वेट्स को समायोजित कर सके। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द टेस्टिंग डेटा सेट यूज्ड फॉर? टेस्टिंग डेटा सेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू इवेल्युएट the performance and accuracy of a trained model on unseen data। Option B is correct। Question number 29, what is overfitting in machine learning? machine learning में overfitting क्या होता है? So option A is correct, when a model performs excellently on training data but poorly on new unseen testing data। जब एक मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है लेकिन नए अनदेखे टेस्टिंग डेटा पर खराब प्रदर्शन करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज अंडर फिटिंग इन मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग में अंडर फिटिंग क्या है? सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, व्हेन अ मॉडल इज टू सिंपल टू लर्न द अंडरलाइंग पैटर्न्स इवन द ट्रेनिंग डेटा। जब कोई मॉडल इतना सरल होता है कि ट्रेनिंग डेटा भी अंतर्निहित पैटर्न नहीं सीख पाता। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गोरिथम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क इन मशीन लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम मशीन लर्निंग में वर्गीकरण कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है? सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 32, what does ANN stands for in artificial intelligence fields? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्रों में ANN का पूर्ण रूप क्या है? सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है जरूरी एग्जाम में। सो इसका पूरा नाम है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 33, विच कंपोनेंट एक्ट्स एज द प्रोसेसिंग यूनिट और नोड विद इन एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क के भीतर कौन सा घटक प्रोसेसिंग यूनिट या नोड के रूप में कार्य करता है? वो है एक कृत्रिम न्यूरॉन या परसेप्ट्रॉन। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन डीप लर्निंग व्हाट इज बैक प्रोपेगेशन यूज्ड फॉर? डीप लर्निंग में बैक प्रोपेगेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू कैलकुलेट एरर्स एंड प्रोपेगेट दैम बैकवर्ड टू एडजस्ट वेट्स एंड मिनिमाइज लॉस। त्रुटियों की गणना करने और वेट्स को समायोजित करने में नुकसान को कम करने के लिए पीछे भेजने के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच कंसेप्ट कैलकुलेट्स द डिफरेंस बिटवीन द मॉडल्स प्रेडिक्शंस एंड द एक्चुअल ट्रू आउटपुट? कौन सी अवधारणा मॉडल की भविष्यवाणी और वास्तविक सही आउटपुट के बीच अंतर की गणना करती है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग? सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूजिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबल्ड डेटा combined with the large amount of unlabeled data during training। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, which algorithm is highly popular for unsupervised clustering tasks? अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग कार्यों के लिए कौन सा एल्गोरिथम अत्यधिक लोकप्रिय है? सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, के मीन्स क्लस्टरिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट रोल डज द एजेंट प्ले इन रेनफोर्समेंट लर्निंग? रेनफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट क्या भूमिका निभाता है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट,
It is the AI entity that takes actions, learns from trial and error and interacts with the environment. यह AI इकाई है जो कार्रवाई करती है, गलतियों से सीखती है और पर्यावरण के साथ बातचीत करती है. Question number 39. In reinforcement learning, the system world with which the agent interacts is known as what? रेनफोर्समेंट लर्निंग में वह प्रणाली या दुनिया जिसके साथ एजेंट बातचीत करता है किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. एनवायरमेंट किसके नाम से जानी जाती है? पर्यावरण के नाम से. क्वेश्चन नंबर 40. डीप लर्निंग मॉडल्स स्केल मच बेटर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल एमएल मॉडल्स? पारंपरिक एमएल मॉडल की तुलना में डीप लर्निंग मॉडल निम्नलिखित में से किसके साथ बहुत बेहतर पैमाने पर प्रदर्शन करते हैं? सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. मैसिव अमाउंट एंड लार्ज स्केल डेटा, बड़े पैमाने पर अत्यधिक मात्रा में डेटा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 41. विच हार्डवेयर डिवाइस इज हाईली प्रीफर्ड टू एक्सेलरेट डीप लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग ड्यू टू पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज? समांतर प्रसंस्करण क्षमताओं के कारण डीप लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग को तेजी से विकास करने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस को अत्यधिक पसंद किया जाता है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फीचर इंजीनियरिंग? फीचर इंजीनियरिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. टू सेलेक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड कंबाइन रो डेटा फील्ड्स इनटू मीनिंगफुल इनपुट्स फॉर एन एमएल मॉडल्स. सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 43. प्रिडिक्टिंग वेदर एन इंश्योरेंस क्लेम इज फ्रॉडुलेंट और जेन्युइन इज विच टाइप ऑफ टास्क? यह भविष्यवाणी करना कि बीमा दावा धोखाधड़ी है, यह वास्तविक किस प्रकार का कार्य है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट्स एंड इमेज टिपिकली कैटेगराइज्ड एज? आमतौर पर टेक्स्ट, दस्तावेज, सोशल मीडिया पोस्ट और छवियां किस प्रकार के डेटा के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं? सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 45. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन अ स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग पाइपलाइन? एक मानक मशीन लर्निंग पाइपलाइन में पहला कदम क्या होता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. डेटा कलेक्शन या गैदरिंग. ऑप्शन बी इज करेक्ट. डेटा कलेक्शन या संग्रहण. क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट डज अ परसेप्ट्रॉन रेफर टू इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हिस्ट्री? कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क के इतिहास में परसेप्ट्रॉन का क्या अर्थ है? सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए. द सिंपलेस्ट form of a single layer artificial neuron used for binary classification. Option A is correct. Question number 47. If a machine learning model fits perfectly on training data but fails to generalize to any new data, it has high vote. यदि कोई मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग डेटा को पूरी तरह फिट बैठता है लेकिन किसी नए डेटा पर सामान्यकरण करने में विफल रहता है तो उसमें क्या अधिक है? सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. वेरिएंस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 48. व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क ऑफ यूजिंग एन ओवरफिटेड मशीन लर्निंग मॉडल? ओवरफिटेड मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करने का प्राथमिक जोखिम क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट. इट गिव्स रॉन्ग एंड अनरिलायबल प्रिडिक्शंस ऑन रियल वर्ल्ड अनसीन प्रोडक्शन डेटा. यह वास्तविक दुनिया के अनदेखे प्रोडक्शन डेटा पर गलत और अविश्वसनीय भविष्यवाणियां देता है. क्वेश्चन नंबर 49. विच सबसेट कंटेन्स द लार्जेस्ट स्कोप इन मॉडर्न कंप्यूटर इंटेलिजेंस डोमेन? आधुनिक कंप्यूटर इंटेलिजेंस डोमेन में किस सबसेट में सबसे बड़ा दायरा शामिल है? सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 50. What does a model learn during the training phase? ट्रेनिंग चरण के दौरान एक मॉडल क्या सिखाता है? सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्टिमल वेट्स एंड biases टू मैप इनपुट्स टू करेक्ट आउटपुट्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट.
सो आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। सो नेक्स्ट यूनिट में जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।